अभी आप अपने स्क्रीन पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये कोई स्विट्जरलैंड की नहीं है, बल्कि ये पिक्चर्स भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की हैं। नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मेजर बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रैसी डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनकर लगभग तैयार है। चेनाब नदी पर बने इस ब्रिज की टोटल हाइट 359 मीटर्स है, जो कि गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी से 177 मीटर्स ज़्यादा ऊंचा है। इतना ही नहीं, ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा है, क्योंकि एफिल टावर की कुल ऊंचाई जहां 324 मीटर्स है, वहीं चेनाब ब्रिज की कुल ऊंचाई 359 मीटर्स है। अभी आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ये कितना ऊंचा है। ये ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर की रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी में आपको मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये पूरा USBRL प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर लंबा है, जिसे 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया गया था। ये पूरा प्रोजेक्ट हिमालयन ज्योग्राफी के थ्रू ही गुजरता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस बनाने पड़े। इसमें कुल मिलाकर 38 टनल्स हैं, जिसकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। इसी में भारत का लॉन्गेस्ट टनल भी होगा, जिसकी कुल लंबाई 12.77 किलोमीटर होगी। फिलहाल ये T49 के नाम से जाना जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 37,000 करोड़ रुपए है, जो कि डॉलर में लगभग 4 बिलियन होता है। इसीलिए भारत सरकार के लिए इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। USBRL प्रोजेक्ट का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बल्कि पूरे भारत से ये प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। इसी USBRL प्रोजेक्ट में ही एक और इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। मैं बात कर रहा हूँ अंजी ब्रिज की। ये एक केबल स्टेट ब्रिज होगा, जो कि भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट टाइप का ब्रिज है। इस टाइप के ब्रिज में सेंटर में सिर्फ एक पिलर होता है। ब्रिज के बाकी पार्ट्स को केबल के थ्रू बैलेंस किया जाता है। ये ब्रिज रिवर बेड यानी नदी तल से 331 मीटर ऊंचा होगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर होगी, जो कि 266 किलोमीटर पर आवर तक के हवा को सहने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, ये ब्रिज भूकंप को भी बड़ी आसानी से झेल सकता है। 435 करोड़ की लागत से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रही है। ये ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना कितना कठिन काम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिमालयन ज्योग्राफिकल माउंटेन में बनने वाले इस ब्रिज का पूरा कंस्ट्रक्शन 193 मीटर्स की हाइट पर हो रहा है। इसीलिए ये ब्रिज एक ट्रू इंजीनियरिंग मार्बल है। अब अगर हम वापस चेनाब ब्रिज पर आएं, तो ज़्यादातर लोग चेनाब ब्रिज को दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मानते और कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चाइना का दादुहे रेलवे ब्रिज है। दादुहे रेलवे ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि 1000 किलोमीटर लंबे सिवान तिब्बत रेलवे लाइन के बीच बना है। नदी तल से दादुहे रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 380 मीटर है, जबकि अगर चेनाब ब्रिज को नदी तल से नापें तो यह 359 मीटर ऊंचा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चेनाब ब्रिज को लोग सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज क्यों कहते हैं? तो चेनाब ब्रिज भी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि चाइना का दादुहे ब्रिज और भारत का चेनाब ब्रिज दो अलग अलग कैटेगरी के ब्रिजेज हैं। जहां चेनाब ब्रिज आर्क ब्रिज कैटेगरी का ब्रिज है, वहीं चाइना का दादुहे ब्रिज सस्पेंशन कैटेगरी का ब्रिज है। इसीलिए दोनों ब्रिजेस अपनी अपनी कैटेगरी में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजेस होंगे। लेकिन चूंकि दादुहे ब्रिज 2028 में बनकर तैयार होगा, इसीलिए तब तक एक बार पब्लिक के लिए ओपन हो जाने के बाद
चेनाब ब्रिज सभी प्रकार की रेलवे ब्रिज कैटेगरी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। यही रीजन है कि सभी लोग चेनाब ब्रिज को ही दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहते हैं। अब अगर चेनाब ब्रिज को डिटेल में देखें तो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण इसका कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन है और यहाँ का टेम्परेचर कभी भी -20 तक जा सकता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स का इशू अलग है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन करने वाली एफकॉन कंपनी के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं था। एफकॉन विश्व प्रसिद्ध सापुरजी पलमजी ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है। अपने इन ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की वजह से चेनाब ब्रिज को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये ब्रिज 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवा को भी झेलने में कैपेबल है। इसके लिए सभी जरूरी टेस्ट किए जा चुके हैं। इस ब्रिज की उम्र 120 वर्ष होगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये ब्रिज आने वाले 120 वर्षों तक भारतीय रेलवे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। इस ब्रिज को स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया गया है, जिससे कि यह ब्रिज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेलने में कैपेबल होगा। चेनाब ब्रिज देश का पहला ब्रिज है जिसे ब्लास्ट लोड के लिए डिजाइन किया गया है। ये 30 किलोग्राम एक्सप्लोसिव से होने वाले ब्लास्ट को इजीली बियर कर सकता है। इसके अलावा रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को भी ये ब्रिज बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करता है। इस ब्रिज पर ऐसी कोटिंग की गई है जिससे इसे आने वाले 20 वर्षों तक दोबारा पेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से ये ब्रिज भारत का एक इंजीनियरिंग मार्बल है। अब अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन पीरियड की, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में भारत के प्रधानमंत्री थे, तब इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल मिला था। उस समय इसको 2009 में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन 2008 में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बंद कर दिया गया। 2010 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया और 2015 की डेडलाइन रखी गई, लेकिन 2013 में इसके डिजाइन को रिव्यू करने के लिए इसके कंस्ट्रक्शन को एक बार फिर बंद कर दिया गया, जिसे वापस 2017 में रिज्यूम किया गया और इसकी फंडिंग को प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ा दिया गया और दिसंबर 2022 की एक नई डेडलाइन दी गई, जिसे भी हम मिस कर चुके हैं। अब जाकर मार्च 2023 में इस ब्रिज पर पटरियां बिछाई जा रही हैं, जिस पर अभी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक ट्रायल रन किया था। इस दौरान महिंद्रा बोलेरो को रेलवे व्हीकल जैसा यूज करने की एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। इस प्रोजेक्ट को फाइनली दिसंबर 2023 या फिर फरवरी 2024 में पब्लिक यूज के लिए ओपन किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को हमने 2002 में स्टार्ट किया था, उसे हम 2023-24 में कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिसका सीधा इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट पर पड़ा। 2004 में जब इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तब इसका कॉस्ट एस्टिमेशन 512 करोड़ रुपए था। वहीं अब 2023 में जब ये ब्रिज कंप्लीट होने को है, तब इसका कॉस्ट एस्टिमेशन 1486 करोड़ रुपए है, जो कि अपने इनिशियल कॉस्ट का लगभग 3 गुना है। वहीं अगर पूरे USBRL प्रोजेक्ट की बात करें तो 2002 में जब ये प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट बना था, तब इसकी एंटीसिपेशन कॉस्ट 2500 करोड़ रुपए थी। वहीं अब जब इस प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो चुका है, तब इसकी कॉस्ट PIB के अकॉर्डिंग 37,000 करोड़ रुपए है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को डिले करना कितना महंगा साबित हो सकता है। ऊपर से उस प्रोजेक्ट से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए अगर हमें चाइना जैसे कंट्रीज से compete करना है, तो हमें अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना होगा। इसी नोट पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा। अटल टनल विच इज ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल इज इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? योर ऑप्शंस आर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एंड अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर को मैं पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोगों को सही आंसर का पता हो जाएगा। फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज।